हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचपी सेट लाइफ साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। एचपी सेट के मैं ऑलरेडी जो है वो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिनमें 2019, 2018 और 2017 का पेपर ऑलरेडी जो है मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। मैं इस पूरी प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। आप वहाँ पे जाके लाइफ साइंस के जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे उनको देख सकते हो। आज मैं जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने जा रही हूँ वो 2016 का है। नो डाउट जो 17 और 16 का पेपर पैटर्न था वो डिफरेंट था कंपैरेटिव टू जो 18 और 19 में हुआ है। जो 18 और 19 का एग्जाम हुआ है उसका पेपर पैटर्न सिमिलर है जो अभी पेपर लिया जाएगा 2024 में, यानी कि इसमें पेपर 1 और जो है हमारा पेपर 2 रहेगा। लेकिन जो पहले पेपर होता था, यानी मैं बात कर रही हूँ 17 और 16 की, 18 से पहले, उनमें 2-3 पेपर लिए जाते थे, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट जो पेपर होता था वो आपका जनरल पेपर होता था, लेकिन जनरल पेपर में भी उस टाइम जो क्वेश्चंस थे वो कंपैरेटिव डिफरेंट होते थे जो अभी पेपर 1 लिया जाता है उसके। अब का जो पेपर 1 होता है उसका पेपर पैटर्न डिफरेंट है, जो आप इन 2 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख सकते हो। इनकी वीडियो मैं भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ 1918 के जनरल पेपर की, वो भी आप देख सकते हो। इससे पहले के जो जनरल पेपर थे उनकी वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिफरेंट पैटर्न था। उसमें बेसिक साइंस के क्वेश्चंस आते थे, कंप्यूटर के क्वेश्चंस आते थे, सो वो आपके लिए किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेंगे। लेकिन अभी मैं बात करूँ पेपर 2 और पेपर 3 के लाइफ साइंस की। लाइफ साइंस तो उसी तरह से रहेगा, क्योंकि इसका जो सिलेबस था वो पहले भी सेम ही था, नेट के सिलेबस की तरह अभी भी जो है सेम है। इसलिए मैं 17 और 16 का क्वेश्चन पेपर भी आपके साथ जो है डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आपको हेल्प मिले कि लाइफ साइंस का पूरा किस तरह का जो पेपर है एचपी सेट का डाला जाता है। ये पेपर जो अभी मैं डिस्कस करने वाली हूँ ये 2015 एचपी सेट है। बोलने के लिए एचपी सेट 2015 है, लेकिन कंडक्ट किया गया था 2016 में। इसलिए 2016 का ये पेपर हो जाता है। ये इसी तरह से जब 17 का पेपर था 18 में कंडक्ट किया गया था, 18 का 19 में, 19 का 20 में, और लास्ट जो आपका एग्जाम हुआ था वो 2020 में ही हुआ था। उसके बाद अब जाके 2024 में जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है। इस वीडियो में मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो पेपर 2 और पेपर 3 है एचपी सेट लाइफ साइंस का। ये पेपर 2 है। पेपर 2 में जो होते थे 50 क्वेश्चंस होते थे, और ये 50 क्वेश्चंस जो है 100 मार्क्स के होते थे। इनमें से पहले जो 10 क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 50 तक, जो हमारे लाइफ साइंस का पार्ट है। और इसी के साथ मैं डिस्कस करूंगी पेपर 3, जो कम्प्लीटली लाइफ साइंस पे ही है। पेपर 3 लाइफ साइंस का, जिसके अंदर है हमारे पास 75 क्वेश्चन। इससे पहले जो मैं वीडियो बनाई है वो 2017 का क्वेश्चन पेपर है। पेपर 2 और पेपर 3 दोनों की मैंने अलग अलग वीडियो डाली है, लेकिन इसमें मैं कोशिश करूंगी कि पेपर 2 और पेपर 3 जो है एक ही वीडियो में जो है वो कंप्लीट हो पाए पूरा क्वेश्चन पेपर, ताकि आपको इस तरह से कोई कंफ्यूजन जो है वो ना रहे। हम लोग ये स्टार्ट कर रहे हैं। मैं जैसे बोल रही हूँ कि पहले जो 10 क्वेश्चन है वो आपके कंप्यूटर से रिलेटेड रहते थे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, कॉमन बिटवीन ऑस्ट्रिच, पेंगुइन एंड कीवी। वर्ड्स हैं ये, इनमें कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये चीज़ है कि ये फ्लाइटलेस है, ये फ्लाइट नहीं करते, मतलब ये उड़ नहीं पाते हैं। ये जो हमारे ऑस्ट्रिच, पेंगुइन और कीवी जो वर्ड्स हैं। देन हमारे पास पूछा गया कॉटन। कॉटन क्या है? इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है। कॉटन जो है वो सरफेस फाइबर रहता है, सरफेस फाइबर होता है, उससे जो है कॉटन रिलीज होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ए मैन मेड एलोपोलिपलाइट सीरियल क्रॉप। मैन मेड एलोपोलिपलाइट सीरियल क्रॉप बोलनी है आपने, कौन सी है? दैट इज ट्रिटिकेले। ट्रिटिकेले जो होती है वो ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि वीट, और हमारी जो राई है जिसको हम सीसेल सीरियल बोलते हैं, इन दोनों को मिला के जो है वो ट्रिटिकेले बनता है। ट्रिटिकम और सीसेल को मिला के हमारे पास जो है वो ट्रिटिकेले बनता है। दिस इज मैन मेड एलोपोलिपलाइट सीरियल क्रॉप। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म, इन वन इज बेनिफिटेड वाइल अदर इज नाइदर हार्म नॉर बेनिफिटेड। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो है आंसर होगा कमेंसलिज्म में ऐसा होता है। पैरासिटिज्म में एक जो है पैरासाइट कर रहा होता है, उसको इफेक्ट होता है, दूसरा जो है वो
दूसरों को जो है अफेक्ट हो रहा होता है, इसलिए वो नेगेटिव में रहता है। प्रोटो कोऑपरेशन म्यूचुअलिज्म का पार्ट है, लेकिन म्यूचुअलिज्म और प्रोटो कोऑपरेशन में एक डिफरेंस रहता है। म्यूचुअलिज्म में नेसेसरी होता है कि दो ऑर्गेनिज्म को साथ में रहना है, लेकिन प्रोटो कोऑपरेशन में ऐसा नहीं होता है, वो साथ में रहते भी हैं। मतलब दिस इज अ म्यूचुअलिज्म, एक सिम्बियोटिक एसोसिएशन है, लेकिन कंपल्सरी नहीं है कि वो साथ में ही रहे। और म्यूचुअलिज्म भी हमारा जो है पॉजिटिव भी शो करता है। तो दिस इज फॉर कमेंसलिज्म। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन हायर ट्रॉफिक लेवल। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज होता जाएगा, कंसंट्रेशन पॉल्यूटेंट की बढ़ती जाएगी, तो दैट इज बायोमैग्निफिकेशन, उसको हम कहते हैं। नेक्स्ट इज एन एक्यूटिक फर्न विच इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर। तो इनमें से एजोला जो होता है वो एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर होता है। किस रीजन की वजह से? इसके अंदर हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गे एसोसिएटेड होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। दैट्स द रीजन कि एजोला जो है वो एक्सीलेंट बायो फर्टिलाइजर है। नेक्स्ट ये हमारे पास हिंदी में भी क्वेश्चन रहते हैं, जिनका हिंदी मीडियम रहता है वो हिंदी का जो पेपर देख सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। ऑस्मोसिस इज डिफाइंड एज द प्रोसेस। ऑस्मोसिस किस तरह की प्रोसेस है? इन विच water diffuses from lower solute concentration to higher solute concentration, solution diffuses from lower concentration to higher concentration। आपको यहाँ पे ऑस्मोसिस की डेफिनेशन बोलनी है। जब हम ऑस्मोसिस की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं? ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस इन विच that solvent molecule move from from a region of higher water potential, from region of what? It is higher water potential to a region of lower water potential। वाटर पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल को हम अगर कॉमन टर्म में बोले तो दैट इज एबिलिटी ऑफ वाटर टू मूव। इसका मतलब है कि वाटर पोटेंशियल जब हायर होता है तो मतलब वाटर मॉलिक्यूल फ्री है, ज़्यादातर मॉलिक्यूल फ्री है। फ्री का मतलब क्या है? वहाँ पे सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट वहाँ पे लेस है। और जहाँ पे लोअर वाटर पोटेंशियल है, सॉल्यूट क्या है? मोर है, क्योंकि वाटर का जो पोटेंशियल लेवल है वो वहाँ पे लो हो गया है। पोटेंशियल, जैसे कि हमारे पोटेंशियल से हम क्या समझते हैं? सिमिलर नॉर्मल सी चीजें। पोटेंशियल से हम क्या समझते हैं? एबिलिटी। एबिलिटी, वाटर की एबिलिटी टू मूव, दैट इज वाटर पोटेंशियल। तो एबिलिटी टू मूव कब होगी? जब वो फ्री होगा। फ्री कब होगा? जब वहां पे सॉल्यूट नहीं होंगे। सॉल्वेंट और सॉल्यूट में आपको डिफरेंस तो इतना तो आइडिया होगा कि सॉल्वेंट क्या होता है? जो किसी चीज को अपने अंदर जो है वो डिजोल्व करता है, लाइक वाटर। सॉल्यूट क्या होंगे? अगर मैं नॉर्मल सॉल्ट ले लेती हूँ, सॉल्ट को उसमें घोला गया तो वो सॉल्यूट है, ठीक है। जब सॉल्ट वहाँ पे ज़्यादा होगा तो मतलब वाटर वहाँ पे कम है, वो सॉल्ट ज़्यादा हो गया ना तो वाटर वहाँ पे कम है। उसी तरह से सेम वे में ऑस्मोसिस की डेफिनेशन होती है हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, हायर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू लोअर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। लेकिन सॉल्यूट के केस में वो उल्टा होगा ना, सॉल्यूट वहाँ पे लेस होंगे और दूसरी साइड जो है वो ज़्यादा होंगे। आंसर इसका इसलिए ये बनेगा, वाटर डिफ्यूजेस फ्रॉम लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। गलती से यहाँ पे सॉल्वेंट होता तो ये उल्टा हो जाता, ठीक है। सो दिस इज द लोअर टू हायर, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ऑस्मोसिस में मूवमेंट होगी। नेक्स्ट इज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। क्लिस्टोगैमस जो होते हैं क्लोज फ्लावर्स होते हैं जो कभी भी ओपन नहीं होते। When a man inhales air containing carbon monoxide, he suffers from suffocation। कार्बन मोनोक्साइड इनहेल कर देगा तो क्यों सफोकेशन होती है? क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होती है वो हमारी कंबाइन कर जाती है कार्बन मोनोक्साइड के इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, एंड द प्रोडक्ट कैन नॉट डिसोशिएट। और जो प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे वो हमारा डिसोशिएट नहीं हो पाएगा। सो दिस इज द करेक्ट रीजन। देन हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लास्टिड स्टोर प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को कौन स्टोर करता है? तो प्रोटीन को स्टोर करता है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोन क्योंकि हम पढ़ते हैं प्रोटीन से रिच, तो दैट इज एल्यूरोप्लास्ट। तो अमाइलोप्लास्ट क्या होता है? अमाइलोप्लास्ट जो होता है हमारे पास स्टार्च होता है, जो स्टार्च को स्टोर करते हैं। क्रोमोप्लास्ट जिनके पास कलर्ड सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। लायोप्लास्ट जो फैट स्टोर करता है। सो प्रोटीन को पूछा है तो एल्यूरोप्लास्ट है। देन पॉलीराइबोसोम आर अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम विच सिंगल एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम इस तरह से अटैच हो जाएंगे तो उसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम। तो ये जो है आंसर होगा इसका ए। Deficiency of which element causes stunted growth in young plants and dark green coloration of leaves along with small spots of dead tissues।
ये हमारा मिनरल वाला जो एक पार्ट होता है प्लांट फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, किसकी वजह से, किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। सो फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी से जो है ये सिम्टम राइज होते हैं। एंडोस्पर्म सर्व एज फूड स्टोरिंग टिश्यू इन द सीड्स ऑफ। एंडोस्पर्म जो है दो तरह के सीड्स होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं और दूसरे होते हैं हमारे पास नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा जो है एंडोस्पर्म को स्टोर करता है। तो यहाँ इस केस में जो है कास्टर एंडोस्पर्म को सीड करता है। जनरली हम डाइकॉट को जो है वो नॉन एंडोस्पर्मिक बोलेंगे, लेकिन इस केस में जो है वो कास्टर जो होता है डाइकॉट का एक एक्सेप्शन है, जिसके पास जो है एंडोस्पर्म प्रेजेंट होती है। सो इसलिए बाकी के जो डाइकॉट है वो हमारे पास नहीं है एंडोस्पर्म स्टोर करने वाले, लेकिन कास्टर जो है वो स्टोर करता है। देन हमारे पास आता है कैल्मोडिलिन। कैल्मोडिलिन कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन होती है। नेक्स्ट इज अ पैथोलॉजिकल कंडीशन कॉल्ड प्लूरेसी। प्लूरेसी बोलते हैं जब इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा विद द सिक्रेशन ऑफ फ्लूइड व्हिच एक्सर्ट्स एक्सेसिव प्रेशर ऑन द लंग्स, उसको हम कहते हैं प्लूरेसिस। लंग्स का ही डिजीज है। नेक्स्ट इज रेड रॉट ऑफ सुगरकेन, कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम इसको कॉज करता है और ये जो है फंगल डिजीज है। कॉलिटोट्राइकम फैल्केटम जो है इसको कॉज करता है और वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, दैट बिलोंग्स टू द ट्यूटेरोमाइसिटीज, इसलिए इसका आंसर फंगल डिजीज रहेगा। नेक्स्ट इज एसोसिएशन बिटवीन अ फंगस एंड ग्रीन एल्गा, बहुत कॉमन, बहुत ही बेसिक और इजी क्वेश्चन। लाइकन को जो है एसोसिएशन कहते हैं। लिंकेज बिटवीन द मोनोसेक्राइड टू फॉर्म अ डाइसेक्राइड, सो दोनों के बीच में ऑब्वियसली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। हमारी जो पेप्टाइड लिंकेज रहती है वो अमीनो एसिड्स के बीच में होती है और हमारी कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज रहती है। Then which of the following hormones play role of plant growth regulator and an important signaling agent in plant defense response? Plant growth regulator भी है और plant defense response में भी काम कर रहा है। So that is main हार्मोन जो है प्रेसना स्टेरॉइड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइनियस का सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था और नेचुरल किसका था, नेचुरल जो है हमारा बेंथम एंड हुकर वाला जो क्लासिफिकेशन है दैट इज नेचुरल। सो क्लासिफिकेशन पे जो है हमारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 31। अलर्जन जो है नॉन इन्फेक्शियस एंटीजन है दैट इंड्यूस हाइपर सेंसिटिव आईजी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये तो इतना तो हमें ध्यान रहता है कि एलर्जन आईजी मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स कॉज करते हैं और नॉन इन्फेक्शियस एंटीजन होते हैं। दीज आर नॉट इन्फेक्शियस, दीज आर नॉन इन्फेक्शियस एंटीजन। डोजेज कंपनसेशन किस में काम करती है, दैट प्रिवेंट डबलिंग ऑफ सेक्स लिंक्ड जीन प्रोडक्ट को डबलिंग होने से प्रिवेंट करती है, दैट इज डोजेज कंपनसेशन। गैस जंक्शंस आर मेड ऑफ, दैट इज मेड ऑफ कनेक्सिन एंड डक्टिन, दोनों से बनता है। देन द ग्रेटेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज ड्यूरिंग, एनर्जी जो सबसे ज्यादा कब रिलीज होती है, दैट रिलीज ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन बाय एन अमीबा। सो ग्लाइकोलाइसिस में भी नहीं, लैक्टिक एसिड में भी नहीं, फर्मेंटेशन में भी नहीं, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो है सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। टीआरएनए का क्या फंक्शन रहता है, अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेके आना, दैट इज ट्रांसफर आरएनए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड इन कन्वर्जन ऑफ पायरुविक एसिड टू एसिटाइल कोएंजाइम। ग्लाइकोलाइसिस के बाद हमारे पास ये रिएक्शन होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड और उसके बाद जो होता है ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होती है। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास बी, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन हमारे पास होती है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन कहाँ पे होती है, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होती है, तो इसलिए इसको डी कार्बोक्सिलेशन से याद रखना। देन हमारे पास इन द क्लासिकल मॉडल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड्स टू रिप्रेशन प्रोटीन बाइंड करती है ऑपरेटर जीन के साथ। नेक्स्ट इज कैलकुलेट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर एसिड विद Ka10⁻⁻⁶। सो जो पीएच इसकी रहेगी दैट विल बी इक्वल टू 4 होगी, वो पीएच होगी 0.1 मोलर एसिड की जो पीएच है एट द डिसोसिएशन कांस्टेंट हमारे पास दिया हुआ है 10⁻⁻⁶, तो हमारे पास 4 जो है वो पीएच रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास आएगा एंजाइम भी टू बाइंडिंग साइट्स वाले एंजाइम को एलोस्टेरिक एंजाइम कहते हैं क्योंकि एक एलोस्टेरिक साइट उसके अंदर होती है। देन इकोसिस्टम सर्विस एंड कंपास, इकोसिस्टम की सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑल द प्रोसेस थ्रू विच नेचुरल इकोसिस्टम हेल्प इन सस्टेनिंग ह्यूमन लाइफ। इकोसिस्टम सर्विस वो सारी सर्विस प्रोवाइड करेगी जो ह्यूमन को एक सस्टेनेबल लाइफ सस्टेन करने में हेल्प करेगी। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्शन इज द नेचुरल फिनोमिनन दैट हैज बीन अकरिंग सिंस life first evolved. Today it is high rate of extinction because मेन रीजन जो एक्सटिंक्शन का है दैट इज बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन, 4 रीजन मेनली रेट ऑफ एक्सटिंक्शन के रहते हैं, लेकिन जिनको हम 4 इविल क्वाड्रेट बोलते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रहता है बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस, जिसकी वजह से एक्सटिंक्शन रेट जो है हाई हो रहा है। बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस क्यों? डाइवर्सिटी जो है हमारी खत्म हो रही है, काइंड ऑफ हमारा मेन जो रीजन रहता है इविल क्वाड्रेट में, हम इतने ज़्यादा जो है वो कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं थ्रू फॉरेस्ट हो रही है या किसी रीजन से, सो दैट कॉज द बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस एंड रेट ऑफ एक्सटिंक्शन जो है इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट इज द एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन कंसंट्रेटेड इन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल ऑफ अ फूड वेब। सो टॉक्सिन कंसंट्रेशन सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल में इंक्रीज होती है, उस फिनोमेनन को बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट इज द मेन कॉज ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ एटमोस्फेयर में बढ़ रहा है पास्ट 150 ईयर्स में, दैट इज ड्यू टू द रीजन द बर्निंग ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वुड एंड फॉसिल फ्यूल बर्निंग, इसका रीजन है। नेक्स्ट इज द फीडिंग रिलेशनशिप अमंग द स्पीसीज इन अ कम्युनिटी डिटरमाइंस द कम्युनिटीज फीडिंग रिलेशनशिप। फीडिंग रिलेशनशिप क्या बताता है? ट्रॉफिक की स्ट्रक्चर को ही बताता है ना, क्योंकि एक फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सेकंड ट्रॉफिक लेवल किस तरह से जो है एक दूसरे के ऊपर फीड कर रहे हैं, दैट इज ट्रॉफिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कीस्टोन स्पीसीज, स्पीसीज के ऊपर क्वेश्चन है। कीस्टोन स्पीसीज जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्पीसीज रहती है, दैट हैव द लेस अबंडेंट रहती है, मतलब कि ज़्यादा उसकी वहाँ पे जो है अमाउंट बोल सकते हैं, हमें नंबर बोल सकते हैं, उतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन अगर कीस्टोन स्पीसीज जो है कम हो रही है तो वो पूरी की पूरी कम्युनिटी पे एक इफेक्ट डालती है। जैसे कि इसका बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल रहता है कि जैसे एक आर्च होती है, आर्च के अंदर एक ऐसा पत्थर होता है जो पूरी आर्च को जो है वो बना के रख रहा है, दैट इज आर कीस्टोन स्पीसीज। अब वो उसका सिर्फ एक ही पत्थर है वो पूरी आर्च में, लेकिन वो पूरी की पूरी आर्च मतलब कि पूरे के पूरे उस गेट को बना के रख रहा है। इस पत्थर को हटा दो, इस स्पीसीज को हटा दो, पूरी की पूरी आर्च गिर जाएगी, पूरी की पूरी कम्युनिटी जो है वो खराब हो जाएगी। दैट इज लेस अबंडेंट स्पीसीज दैट एक्सर्ट डिस्प्रोपोर्शनेट इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिटी स्ट्रक्चर। डिस्प्रोपोर्शनेट क्यों? क्योंकि उतना ज़्यादा अमाउंट है नहीं जितना ज़्यादा इसका इफेक्ट है, so that's why disproportionate influence. Then allopatric speciation, allopatric speciation जो होती है स्पीसीज के बीच में जब जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, that is allopatric speciation, involves geographic isolation of some kind. Then a taxonomic group that contains species that have similar phenotypes due to convergent evolution is species that have similar phenotype due to convergent evolution. So इसको हम कहते हैं polyphyletic type of evolution. दिस इज पॉलीफाइलेटिक, क्योंकि इनका ओरिजिन जो है पॉली मतलब ज़्यादा है, मोर देन वन, दैट इज मोनोफाइलेटिक, पोलोफाइलेटिक उस तरह से गिनते हैं। सो मोनो होगा जब एक ही ओरिजिन होगा, पोली मतलब डिफरेंट ओरिजिन, पोलीफाइलेटिक ओरिजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है पैराफाइलेटिक ग्रुप इंक्लूड्स, पैराफाइलेटिक क्या है फिर? एन एंसेस्टर एंड सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। पैराफाइलेटिक मतलब पैरेलल वर्ड से ले लो, जिस तरह से मैं मोनो और पॉली बोल रही हूँ, लेकिन ये बोल रही हूँ पैरा मतलब पैरेलल। पैरेलल का मतलब हुआ एन एंसेस्टर, एक एंसेस्टर है और सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स है, तो ये हमारे पास पैराफाइलेटिक ग्रुप है। मतलब कुछ सारे डिसेंडेंट नहीं है, सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट, सम ऑफ इट्स अदर डिसेंडेंट्स जो है दूसरी कोई जो है कम्युनिटी फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज एन एंसेस्टर एंड सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स। नेक्स्ट इज जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल रिक्वायर्ड इन डिफरेंट एनवायरमेंट में बी डिफरेंट इन फॉर्म, फिजियोलॉजी और बिहेवियर, उनको कहते हैं फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी, क्योंकि वो फॉर्म फिजियोलॉजी में डिफरेंट है। फिनोटिपिक मतलब अपीयरेंस उनकी डिफरेंट है, दैट इज फिनोटिपिक प्लास्टिसिटी। नेक्स्ट इज मोस्ट एनिमल फाइला लाइव टुडे मेक देयर फर्स्ट अपीयरेंस इन द फॉसिल रिकॉर्ड ड्यूरिंग। एनिमल फाइला की बात हो रही है, सो फर्स्ट अपीयरेंस इन्होंने फॉसिल रिकॉर्ड में लोरेंशियन के टाइम पे बनाई थी, दैट इज ड्यू टू ड्यूरिंग द लोरेंशियल पीरियड। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेपर 2। पेपर 2 में हमारे पास 50 क्वेश्चंस थे। अब हम पेपर 3 डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि पेपर 2 में 50 क्वेश्चंस हैं, 40 क्वेश्चंस लाइफ साइंस के थे। पेपर 3 में हमारे पास 75 क्वेश्चंस रहेंगे और ये टोटली लाइफ साइंस के ऊपर होगा। एक ही पेपर है, उस टाइम जो है इस तरह से पेपर लिए जाते थे 2, और लेकिन इस बार जो है वो अभी पेपर 1 और 2 होंगे, लेकिन पहले 1, 2 और 3 होते थे। सो दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ साइंस क्वेश्चन पेपर। सो ये हमारे पास 2016 का क्वेश्चन पेपर है। अब हम पेपर 3 डिस्कस करने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू। नॉट ट्रू पूछा गया फॉर 2 जीन्स विच शो 50% रिकॉम्बिनेशन, 50% रिकॉम्बिनेशन शो हो रही है। सो नॉट ट्रू पूछा गया है, तो यहाँ पे जीन्स आर ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, दैट इज पॉसिबल रिकॉम्बिनेशन शो हो रही है।
जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, ऐसा नहीं हो सकता है। जब एक क्रोमोसोम्स के ऊपर टाइटली लिंक्ड जीन प्रेजेंट है, मान लो इस तरह से टाइटली लिंक्ड जीन है, तो वो रिकॉम्बिनेशन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा वो लिंक्ड होंगे, टाइटली लिंक्ड होंगे, तो उनका रिकॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। जितना उनका डिस्टेंस रहेगा, वो जो है रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो जो है शो कर सकते हैं। सो जीन्स आर टाइटली लिंक्ड, जितने क्लोज रहेंगे, इस तरह से क्वेश्चन भी बनता है जिसमें हमारे पास जो है सीक्वेंस बतानी होती है, दैट इज बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेशन का मतलब है वो उतने ज़्यादा दूर है, अगर लिंक्ड रहेंगे तो वो रिकॉम्बिनेशन शो नहीं कर सकते हैं। सो ये बी वाला ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू न्यू डार्विनिज्म नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स थ्रू, न्यू डार्विनिज्म दैट ऑपरेट थ्रू डिफरेंशियल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है ऑपरेट करती है नेचुरल सिलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एन एफिशिएंट एजेंट टू डिफोलिएट ब्रॉड लीफ बीड्स। सो ब्रॉड लीफ बीड्स को डिफोलिएट करने के लिए मोस्ट कॉमन जो हम वीडीसाइड यूज करते हैं, दैट इज 2,4,5 ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड पूछा गया है, आर्कीबैक्टीरिया में नहीं है। तो मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, ये तीनों आर्कीबैक्टीरिया का एग्जांपल है। साइनोबैक्टीरिया हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्गिया है जो आर्कीबैक्टीरिया का एग्जांपल नहीं है। नेक्स्ट लिक्विड वैक्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, लिक्विड वैक्स जो होती है हमें जोजोबा से मिलती है, सिमोडेसिया चाइनेसिस इसको बोलते हैं। ये याद रखना, सिमोडेसिया चाइनेसिस, कभी कभी हमारे पास सिर्फ साइंटिफिक नेम आते हैं, कॉमन नेम नहीं आते हैं। लिक्विड वैक्स किससे मिलती है, इकोनॉमिक बॉटनी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टोमेटा सब्सिडरी सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है टाइप ऑफ स्टोमेटा पे, या तो आपसे ये पूछेंगे कि टाइप ऑफ स्टोमेटा में उनकी डेफिनेशन पे, या फिर ये टाइप ऑफ स्टोमेटा कौन सी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके अंदर सब्सिडरी सेल डिफरेंशिएटेड नहीं है, दैट इज एनोमोसिटिक, एनोमो, एनोमो मतलब कि नहीं है वो डिफरेंशिएटेड, एनाइसो इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। पैरासिटिक मतलब पैरेलल है। तो इस तरह से आपको वर्ड से आइडेंटिफाई करना है, नॉट इक्वल, not differentiated, anemocytic. Then sensic leaves export much of their mineral content to the younger healthy leaves. Element most mobilized जो element रहता है that is sulfur रहेगा। Correct sequence of events in Calvin cycle, C3 cycle में सबसे पहले कार्बोक्साइलेशन होगी, देन हमारे पास रिडक्शन होगी, एंड एट लास्ट जो है वो रीजनरेशन होती है हमारी आरयूबीपी की। तो इस तरह से हमारा साइकिल चलता है। सो कार्बोक्साइलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। विच एमआरएनए ट्रिपलेट कोड इज नॉर्मली द स्टार्टिंग पॉइंट AUG रहता है, एंड जो हमारे पास एंड पॉइंट होता है वो UAA रहता है। तो AUG जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रोडोडेंड्रॉन इज द कैरेक्टरिस्टिक वेजिटेशन ऑफ, कौन से जोन की वेजिटेशन है रोडोडेंड्रॉन, कौन से रीजन में होता है, ट्रॉपिकल में नहीं होता है, मैंग्रोव में नहीं होता, गैग्नेटिक में नहीं होता है, एल्पाइन जोन में जो है मेनली रोडोडेंड्रॉन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन कल्टिवेटेड प्लांट का ये जो है थ्योरी दी थी बेबीलोव ने, कॉन्सेप्ट ही बेबीलोव का है। तो बेबीलोव इसका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू पूछा गया है, तो इनमें से ट्रू बताना है। ये हमारे पास प्लांट हार्मोन से रिलेटेड है, स्टेम इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है, ऑक्सीजन और गिबेलिन, दिस इज राइट स्टेटमेंट। बाकी सारे जो है इनकरेक्ट है। एब्सिसिक एसिड प्रमोट वाटर लॉस एंड डोरमेंसी, सो दिस नॉट प्रमोट, वाटर लॉस को प्रमोट नहीं करता है। साइटोकाइनिन इनिबिट नहीं करता है, प्रमोट करता है। इथाइलिन इनिबिट लीफ एब्सिजन, ऐसा नहीं है, इथाइलिन की वजह से एब्सिजन जो है वो होता है। सो दिस इज all about the plant hormone. Auxin and gibberellin promote stem elongation. Then which of the following element act as an activator of the enzyme cytochrome oxidase involved in respiration? cytochrome के लिए पूछा है, so enzyme involved होता है इसमें, sorry इसमें element involved होता है copper, cytochrome oxidase में। Next is how many molecule of ATP and NADPH are required for fixing each molecule of carbon dioxide in Calvin cycle? C3 cycle बहुत ही common question, अगर पूछा गया है कि कितने मॉलिक्यूल चाहिए, ईच मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल के लिए पूछा गया है। ये कभी भी मत भूलना किस तरह से पूछा गया, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 बोला गया है। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 के लिए हमेशा 3 ATP एंड 2 NADPH रहेंगे। लेकिन आपसे पूछा गया होता 1 मॉलिक्यूल ऑफ ट्रायोस फॉस्फेट या फिर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हमारे पास ये हो जाता 3 9 ATP एंड 6 NADPH। और एक और बनता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के लिए कितने चाहिए होंगे, एक ग्लूकोज के लिए हमारे पास चाहिए होंगे 18 ATP एंड 12 NADPH। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, इसलिए इसमें ईच मॉलिक्यूल ऑफ CO2 पूछा है, तो 3 and 2 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इन द एल्गल क्लास फियोफाइसी कौन सी है, ब्राउन एल्गी। रिजर्व फूड मटेरियल इज लेमिनरी।
Next is the process in which silica dissolves and leaches downward, but iron and aluminium remain on top of the soil. That lead to the formation of laterite soil. Laterite soil होती है जिसमें iron and aluminium top of soil रहेगा. Then the cell organelle involved in glycosylation of protein. प्रोटीन की ग्लाइकोसाइलेशन में इन्वॉल्व होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER इन्वॉल्व होता है ग्लाइकोसाइलेशन में. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स ऑफ एक्वाटिक सिस्टम इज कंडक्टिव फॉर द ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन. सो फाइटोप्लैंक्टन की ग्रोथ होती है हमारी लिम्नेटिक जोन के अंदर. तो ये जोन्स ऑफ एक्वाटिक सिस्टम है, तो लिम्नेटिक जोन में जो होती है ग्रोथ होती है. नेक्स्ट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. क्वेश्चन पूछा गया मूवमेंट ऑफ वाटर बतानी है आपने. इफ सेल ए एज एन ऑस्मोटिक प्रेशर बोला गया कितना है 25. टर्गर प्रेशर कितना है 15. हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर रहता है और ये इस साइड दूसरी साइड कितना है 30 एंड टर्गर प्रेशर कितना है 10. ऑस्मोटिक प्रेशर टर्गर प्रेशर है 10. बी में बोला गया. मूवमेंट ऑफ वाटर. मूवमेंट ऑफ वाटर हमेशा हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल रहेगी. टू लोअर वाटर पोटेंशियल. तो यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा नेगेटिव में गिना जाता है, टर्गर प्रेशर हमेशा पॉजिटिव में. और जो हमारा वाटर पोटेंशियल रहता है, वाटर पोटेंशियल जो है प्लस होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर, ये हमारा नेगेटिव में रहेगा. सो यहाँ पे वाटर पोटेंशियल कितना होगा, तो हमारे पास यहाँ पे वाटर पोटेंशियल होगा -25 + 15 और यहाँ पे कितना होगा -30 + 10 प्लस माइनस माइनस -20 देन प्लस माइनस माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा -10. मूवमेंट कहाँ को होगी हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, यानी -10 टू -20. A to B जो है ये मूवमेंट रहेगी. इसका आंसर होगा फ्रॉम सेल A to B. अगेन मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ किस तरह से मैंने निकाला. ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर बताया गया हमें पता है कि वाटर पोटेंशियल कैसे होता है. वाटर पोटेंशियल हमेशा जो है वो हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल जो है हमारी मूवमेंट रहती है हमेशा. ठीक है, तो वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस टर्गर प्रेशर. लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा नेगेटिव में काउंट होता है, सो दिस विल नेगेटिव +15. अब हमारे पास हायर वाटर पोटेंशियल टू लोअर, हायर माइनस में कौन रहेगा, हायर इज दैट इज लेस नेगेटिव, वो हायर है और मोर नेगेटिव कम है. क्योंकि हम 0 से पीछे को जाते हैं तो उल्टा हो जाता है ना, जिस तरह से ऐसे नहीं बोल सकते कि 20 to 10 होगी. दैट इज लेस नेगेटिव टू मोर नेगेटिव, या तो आप इस तरह से याद रखना है इसको, लेस नेगेटिव टू always movement from less negative to more negative. So this is about osmotic pressure के question. Next is which of the following substance is not an antitransparent. Antitransparent कौन सा नहीं है, इंडोल 3-एसिटिक एसिड नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन खुद है, एंटीट्रांसपेरेंट नहीं होता. नेक्स्ट इज the 3' end of tRNA molecule that picks up specific amino acid during protein synthesis that always end in the CCA. CCA इसका आंसर होगा. नेक्स्ट है मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द सेल इज लिबरेटेड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हेन. सबसे ज्यादा एनर्जी कहाँ लिबरेट होती है, जब पायरुवेट एसिड कन्वर्ट होता है CO2 एंड H2O में, सबसे ज्यादा एनर्जी वहां पे रिलीज होती है कंपेरेटिव टू अदर जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी पॉल्यूटेंट. सुपर एसिटाइल नाइट्रेट जो होता है PN हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट रहता है. Next question is which of the following is an example of programmed cell death in plant. Programmed cell death का एग्जाम्पल बताओ. नेक्रोटिक लीजन की फॉर्मेशन होगी, दैट इज राइट. नेक्रोसिस क्या होती है, सेल की जो डेथ हो जाती है. एरेनकाइमा, एक्वाटिक प्लांट्स में एरेनकाइमा बन जाएंगे. तो नेक्स्ट इज डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोटोप्लास्ट इन मैच्योर जाइलम बेसल एंड ट्रैकिस. सारे प्रोग्राम सेल डेथ होती है. एपोप्टोसिस जिसको हम बोलते हैं इन प्लांट्स, ये सारे जो हैं वो उसका एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज इफ जेनेटिक डिजीज इज ट्रांसफर फ्रॉम अ फिनोटाइपिकल नॉर्मल बट कैरियर फीमेल टू ओनली सम ऑफ द मेल प्रोजेनी. तो ये बोल रहा है कि कोई फिनोटाइपिकली नॉर्मल फीमेल है, फिनोटाइपिकली नॉर्मल होगी लेकिन हो सकता है कि उसके पास जीन हो, इसलिए तो सम ऑफ द मेल प्रोजेनी में हो रहा है क्योंकि वो कैरियर है उसकी. सो दिस इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव, उसकी सेक्स के साथ एक्स लिंक्ड है वो और रिसेसिव डिजीज है. जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल होता है कलर ब्लाइंडनेस का. Actually, node factor produced by nitrogen fixing bacteria act as signal for sympathetic root of hair of legume. Node factor जो होते हैं लिपोचिटिन और लिग्नोसेक्राइड होते हैं केमिकली. Next question is a sequence of organism through which energy and material transferred in the form of food from one trophic level to another. एक trophic level से another में जाएंगे, वो sequence को हम सीधा बात है food chain बोलेंगे. Next is the occurrence of morphological and physiological abnormalities affecting tissue culture.
मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटी जो टिश्यू कल्चर को अफेक्ट कर रही है, दैट इज सोमोक्लोनल वेरिएशन। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड वाटर बियरिंग लेयर ऑफ पोरस रॉक्स थ्रू विच इनफिल्ट्रेटेड वाटर कैन फ्लो और बी स्टोर्ड, उसको हम कहते हैं एक्यूफर बोलते हैं हम उसको। नेक्स्ट इज अफ्लाटॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस की कौन सी स्पीसीज, फ्लेबस जो है प्रोड्यूस करती है, दैट इज अ कार्सिनोजन, बहुत ही हार्मफुल होता है वो, लेकिन प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस फ्लेबस जो फंगस है। If a sequence of nucleotide along a segment of DNA molecule, this the complementary sequence based on the other strand of DNA. DNA में ही पूछा गया है, तो ध्यान रखना गवानिन किसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, साइटोसिन के साथ, एडेनिन किसके साथ बॉन्डिंग बनाता है, थाइमिन के साथ। तो वही चीज को हमने ढूंढना है, गवानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, एडेनिन, वैसे करके जो आपके पास सीक्वेंस बन जाएगी वो फर्स्ट वाली बनेगी, तो यही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ रिटार्डेंट, यानी ग्रोथ को रोक रहा है। साइकोसिल जो होता है इनहिबिटर होता है गिबरलिन का, सो साइकोसिल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिपोजिशन द हाइपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द कॉर्टिकल सेल्स गेट हिंड्रेड एट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के अंदर क्या होता है, सुब्रीन होता है, जिस वजह से हिंड्रेंस हो जाती है हाइपोप्लास्टिक मूवमेंट से, सिम्प्लास्टिक मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू होती है। नेक्स्ट एक्सपेंसिन एक्सपेंड वर्ड कर रहा है, एक्सपेंड क्या होगी चीज, लूजनिंग ऑफ सेल वॉल होगी, तो दैट इज एक्सपेंसिन का काम है, involved in loosening of cell wall. If both the anther and filaments are fused together to form a compact structure with sigmoid appearance, the condition is known as, ये बोल रहा है एंथर भी फ्यूज्ड है और फिलामेंट्स भी फ्यूज्ड है, इस तरह से इस पूरी जब एंथर एंड फिलामेंट्स फ्यूज्ड होंगे टुगेदर, उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिनेंड्रस कंडीशन। और ये मेनली इसकी फैमिली जो इन्वॉल्व होती है, कुकुरबिटेसी में ये जो है स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है। एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं सिनजेनेसियस। सिनजेनेसियस में क्या होता है कि सिर्फ एंथर फ्यूज्ड रहते हैं, एंथर इस तरह से फ्यूज्ड रहेंगे, इसमें इवन फिलामेंट भी फ्यूज्ड है, लेकिन उसके अंदर फिलामेंट जो है वो फ्री रहते हैं, सिर्फ जो है एंथर फ्यूज्ड होते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं सिनजेनेसियस कंडीशन। तो ये टर्म्स हैं कुछ जिनको हम इस तरह से पढ़ते हैं। देन सिन गाइनेंड्रस का मतलब है गाइनोशियम और एंड्रोशियम की जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे के साथ है, इस तरह से जो है इन स्ट्रक्चर को डिफरेंट बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसमें एंथर एंड फिलामेंट दोनों फ्यूज्ड है, सो उसको हम कहेंगे सिनेंड्रस। नेक्स्ट हमारे पास द इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोटोकॉल बनाया गया था, दैट वन वाज द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसको हम जो है वो कहते हैं। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मेनली जो है इसी के लिए बनाया गया था, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। इनमें से कौन सा जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इंडिया में, सो वेस्टर्न घाट जो है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। इसके अलावा 4 हॉटस्पॉट्स हैं जिनमें होता है मेनली एक हिमालय, वेस्टर्न हिमालय जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न हिमालय, देन हमारे पास वेस्टर्न घाट्स होते हैं, देन इंडो बर्मा रीजन रहता है, एंड देन हमारे पास जो होते हैं एक और होते हैं सुंदरलैंड होते हैं। So that is biodiversity hotspot, 4 biodiversity hotspot है। Then which of the following male cannot be father of an offspring whose phenotype is Rh positive? Rh positive बोला गया है यहाँ पे, तो इनमें से कौन सा जो है cannot be the father of an offspring whose phenotype is, कौन सा जो है वो नहीं हो सकता है, उसका फिनोटाइप पॉजिटिव है, यहाँ पे O है और RH पॉजिटिव है। ओ के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि कौन सा नहीं हो सकता। सो जो ए बी ग्रुप वाला है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ओ हो सकता है, लेकिन ए बी वाला जो है वो करेक्ट नहीं होगा। देन हीमोफीलिया इज अ हेरिडिटरी डिजीज कैरिड बाय, दैट इज कैरिड बाय फीमेल एंड एक्सप्रेस्ड इन मेल्स। हीमोफीलिया मेनली फीमेल कैरिड करती है, एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है और एक्सप्रेस्ड मेल में होती है। देन इन एक्यूटिक एक्यूलॉजी लाइट एंड डार्क बॉटल टेक्निक इज यूज्ड फॉर मेजरिंग, दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं उस टेक्निक को। देन हमारे पास आता है वाई आर जीन लाइब्रेरीज कंस्ट्रक्टेड। जीन लाइब्रेरी क्यों बनाई गई है, तो पूरी जीन लाइब्रेरी में जो होते हैं सारे सीक्वेंस, होल जीनोम सीक्वेंस जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। सो मेन थिंग जिसके लिए जीन लाइब्रेरी बनाई गई है, दैट इज टू फाइंड द न्यू जीन एंड सीक्वेंस होल जीनोम। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम मेड इन अनकॉइलिंग में कौन से काम करते हैं, गाइरेज और हेलिकेज दोनों जो है अनकॉइलिंग में काम करते हैं। डीएनए पॉलीमरेज बनाने का काम करते हैं, टैग पॉलीमरेज हमारे पास पीसीआर रिएक्शन में काम करते हैं, देन हमारे पास एंडोन्यूक्लियस जो है कट करने के लिए काम आते हैं। सो अनकॉइलिंग के लिए डीएनए गाइरेज एंड डीएनए हेलिकेज। देन साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन इज यूज्ड टू डिटेक्ट, दैट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अमंग फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैज बीन सेपरेटेड बाय जेली इलेक्ट्रोफोरेसिस, उसके लिए हम यूज करते हैं साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन को। देन हमारे पास आता है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
नॉन सिम्बायोटिक पूछा गया और नाइट्रोजन फिक्सिंग पूछा गया। राइजोबियम जो है सिम्बायोसिस को कॉज करता है, फ्रैंकिया भी, एजोस्पाइरलम भी सिर्फ एजेटोबैक्टर है जो नॉन सिम्बायोटिक और नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। देन द ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट फ्रूट फ्लाइज दैट इनहेरिट वेस्टिजियल विंग्स आल्सो इनहेरिट लोब्ड आइज कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द जेनेटिक कॉन्सेप्ट। जिस फ्रूट फ्लाई के पास इनहेरिट वेस्टिजियल विंग्स भी हैं और लोब्ड आइज भी हैं, सो जीन लिंकेज, क्योंकि वो दोनों लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ, दैट्स वाई दिस इज जीन लिंकेज। नेम द पोटेंशियल ओबरी डिटर्मिनिंग जीन ऑन एन ऑटोसोम। तो ओबरी डिटर्मिनिंग जीन जो होता है वो WNT4 रहता है, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा। देन कोग्निशन इज द एबिलिटी ऑफ एनिमल्स नर्वस सिस्टम टू, कोग्निशन किसको कहते हैं? दैट इज एबिलिटी ऑफ एनिमल नर्वस सिस्टम टू परसीव, स्टोर, प्रोसेस एंड यूज इंफॉर्मेशन, दैट इज कोग्निशन। तो नेक्स्ट इज फोरेजिंग। फोरेजिंग का मतलब होता है फूड ऑब्टेनिंग बिहेवियर को हम फोरेजिंग कहते हैं। देन नेक्स्ट इज इन फर्मेंटेशन एटीपी इज फॉर्म्ड एक्सक्लूसिवली बाय, फर्मेंटेशन के केस में सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन पे ही एटीपी फॉर्म्ड होता है, ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, क्योंकि फर्मेंटेशन एक एनारोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस है और यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू एटीपी की फॉर्मेशन होती है। 2 ATP जो है यहाँ पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट इज राइबोजाइम्स आर, दीज आर सम RNA राइबोजाइम्स, इन्होंने H नहीं होगा यहाँ पे, राइबोजाइम्स होगा। दीज आर सम RNA मॉलिक्यूल्स दैट हैव कैटालिटिक एक्टिविटी। इनर सेल मास ऑफ मेमेलियन ब्लास्टोसिस्ट डेवलप इनटू, दैट इनर सेल जब ब्लास्टोसिस्ट में होता है वो डेवलप होकर बनाता है सारी एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स को, ऑल एम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट इज द इक्विवेलेंट ऑफ एम्फीबियन डोर्सल ब्लास्टोपोरल लिप इन बर्ड्स। बर्ड्स में जो है किसके इक्विवेलेंट होता है ये? दैट इज इक्वल टू द हैंसन नोड्स ऑफ द बर्ड। Next is the urine concentration varies in different segment of nephric unit with respect to plasma. Which of the following sequence is correct as it travels through the loop of Henle? Loop of Henle के थ्रू जब ट्रेवल करेगा तो जो सीक्वेंस रहती है दैट इज आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब है सॉल्यूट कंसंट्रेशन इक्वल रहती है, हाइपरटोनिक का मतलब है सॉल्यूट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, देन हाइपोटोनिक में सॉल्यूट कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस प्रिवेंट प्रेगनेंसी बाय। इंट्रायूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है वो कैसे प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को? दैट प्रिवेंट बाय प्रिवेंटिंग फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करके वो प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोब यूज्ड इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ फिनोलिक कंपाउंड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। सो माइक्रोब जो यूज होता है बायोडिग्रेडेशन के लिए दैट इज सुडोमोनास, सुडोमोनास पुटिडा जो है वो यूज होता है मेनली इस तरह से फॉर द बायोडिग्रेडेशन। नेक्स्ट इज एक्सोटिक स्पीसीज आर दोज दैट ह्यूमन, एक्सोटिक स्पीसीज कौन होती है? जो बाहर की स्पीसीज है, एक्सोटिक है, जो मतलब कि नेटिव नहीं है। मूव इंटेंशनली और एक्सीडेंटली फ्रॉम द स्पीसीज नेटिव लोकेशन टू न्यू ज्योग्राफिकल रीजन। तो एक अपनी नेटिव लोकेशन से किसी न्यू ज्योग्राफिकल रीजन में जा रही है, वो क्या है? एक्सोटिक स्पीसीज है। सो देन हमारे पास नेक्स्ट आता है एलिसा। एलिसा ऐसे क्या इन्वॉल्व करता है? एलिसा जो होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे, सो दिस इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ सबस्ट्रेट व्हिच इज कन्वर्टेड टू अ कलर्ड एंड प्रोडक्ट। तो एलिसा को जो है जैसे HIV की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। नेक्स्ट कोटेड पिट्स इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल्स आर, दीज आर द पाथवेज फॉर एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट इज द इम्यूनोग्लोबिन ज्वाइनिंग जे चेन। जे चेन को कौन ज्वाइनिंग जे चेन को कौन ज्वाइन करता है? एसोसिएटेड विद ओनली मल्टीमेरिक फॉर्म ऑफ IgM एंड IgA जो होता है एसोसिएटेड होता है इसमें। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द ईयर ऑफ स्नेक्स इंक्लूड बेल डेवलप्ड। ईयर ऑफ स्नेक्स में बेल डेवलप्ड इंटरनल ईयर और कोलुमेला ऑरिस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ बर्ड इज मेनली रेगुलेटेड बाय विच वन ऑफ द फ्लाइट मसल। तो अपवर्ड मूवमेंट जो होती है वर्ड की वो मेनली रेगुलेटेड होती है बाय द पेक्टोरलिस मेजर के थ्रू। नेक्स्ट इज द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ बुचेरिया बैनक्रफ्टाई। सो बुचेरिया बैनक्रफ्टाई का इंटरमीडिएट होस्ट जो होता है वो क्यूलेक्स रहता है। तो क्यूलेक्स जो हमारी मस्कीटो है वो होती है इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ बुचेरिया बैनक्रफ्टाई। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है, ये अगेन डिजीज से रिलेटेड है, हमें मैच करना है पैरासाइट और वेक्टर कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो काला जार है वो लेस्मेनिया उसका जो है पैरासाइट रहता है और सैंड फ्लाई के थ्रू जो है ये ट्रांसफर होता है, तो इसका काला जार लेस्मेनिया सैंड फ्लाई रहेगा। नेक्स्ट इज पेस्ट कंट्रोल इज द रिडक्शन ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय पर्टिकुलर पेस्ट बिलो एन इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल। यूज ऑफ प्रेडेटर इन पेस्ट कंट्रोल, जब हम प्रेडेटर और पेस्ट को यूज कर रहे हैं सो दैट इज बायोलॉजिकल कंट्रोल, तो हम कोई केमिकल यूज नहीं कर रहे हैं, प्रेडेटर को यूज कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीसीज आर दोज दैट, एंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में होती है, उसी रीजन में पाई जाएगी, मतलब वो किसी और जगह नहीं होगी, उसी जोग्राफिकल एरिया की में प्रेजेंट होगी। दैट इज वन रिलेटिवली स्मॉल जोग्राफिकल एरिया में आकर करती है। नेक्स्ट है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल प्रेडिक्ट्स। लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है कि लिमिटेड जो है वो सोर्स रहेंगी और उस तरह से जो है पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। सो लॉजिकल ये ग्रोथ होती है, तो इस तरह से इसकी कर्व होती है, क्योंकि ये शो करता है हमारे पास लिमिटेड, जिसको हम बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी, के कैपेसिटी, यहाँ तक ही सोर्स प्रेजेंट है, इसलिए एस शेप्ड ग्रोथ कर्व होती है। और हमारे पास जब हम बात करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की, जो कंटिन्यूसली ग्रो करती है, वो जे शेप्ड होती है, उसमें कोई लिमिट नहीं होती है सोर्स की, इसलिए वो जे शेप्ड रहती है। सो लॉजिस्टिक पूछा है, दैट इज एस शेप्ड। देन ऑल डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स, सारे डीएनए पॉलीमरेज जो होते हैं वो 3' OH प्राइमिंग एंड टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस के लिए 3' OH 3 to 5' ही जो होती है वो डीएनए की सिंथेसिस होती है। तभी तो जब डीएनए प्रोसेस होती है तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं 5' to 3' में। Then next question is the leading strand. This is again question, leading strand of DNA synthesized continuously in 5' to 3' directions. Leading strand हमारे पास इस तरह से बनेंगे और lagging strand किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज हो रहे हैं ये हमसे पूछा है। जब 3' OH प्राइमिंग एंड चाहिए होता है तो डायरेक्शन फॉर्म होगी 5' to 3', लेकिन जब हमारे पास लैगिंग स्ट्रैंड में उल्टा जो है ये फॉर्म होता है। सो 5' to 3' डायरेक्शन जो होगी लीडिंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए सिंथेसाइज्ड होगी। क्वेश्चन जो है साथ में ही दिए हुए हैं कि डीएनए पॉलीमरेज के लिए 3' OH एंड होना चाहिए, 3' OH एंड होगा तभी वो सिंथेसाइज कर पाएगा, यानी कि ऑब्वियसली वो 5' to 3' डायरेक्शन में सिंथेसाइज करेगा। सो दैट इज लीडिंग स्ट्रैंड। लेकिन जब यहाँ पे 3' OH नहीं होगा तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, और इसलिए लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं, क्योंकि उनको जो है 3' चाहिए होती है डायरेक्शन, और इसलिए वो लैगिंग स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कर देते हैं। सो लीडिंग के लिए 5' to 3' डायरेक्शन। Then a gene cluster, that is a group of adjacent genes that are identical or related, उसको हम कहते हैं जीन क्लस्टर। एक ग्रुप होता है जीन का जो आइडेंटिकल है एक दूसरे के। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है 70 क्वेश्चन, दैट टर्म हाइब्रिडोमा। हाइब्रिडोमा का क्या मतलब है? तो हाइब्रिडोमा दैट इज फ्यूजन ऑफ सोमेटिक सेल जो कल्चर में होता है, दैट फॉर्म द हाइब्रिडोमा। That is the meaning of term hybridoma. Next is which of the following is the major component of our non-specific defense system बोला गया, non-specific। तो दिस इज इन्फ्लेमेशन जो होती है वो कंपोनेंट है नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीसीज रिचनेस जनरली डिक्लाइंस अलोंग, सो स्पीसीज रिचनेस जब हम मूव करते हैं फ्रॉम ट्रॉपिकल रीजन टू पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर के नज़दीक रहता है, तो पोलर रीजन जहाँ पे बर्फ हमारा ज़्यादा होता है। सो आइस वाले रीजन में ऑब्वियसली स्पीसीज कम होती है, बायोडाइवर्सिटी कम होती है। सो डिक्लाइन ही हमेशा ट्रॉपिकल टू पोलर रीजन की तरफ होगा लैटिट्यूडनल में, और लॉन्गिट्यूडनल में हम हाइट वाइज लेंगे, और लैटिट्यूडनल में हम लेंगे ट्रॉपिकल टू पोलर रीजन। देन हमारे पास आता है ए स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन इज मोर लाइकली टू अंडरगो स्पीशिएशन देन अ लार्जर वन। स्मॉल जो पॉपुलेशन होती है वो स्पीशिएशन कंपेरेटिवली ज़्यादा वो फॉर्म कर पाती है देन लार्ज वन, बिकॉज दैट इज मोर अफेक्टेड बाई जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? स्मॉल पॉपुलेशन में चेंज, मेनली जेनेटिक ड्रिफ्ट की जब हम डेफिनेशन देखते हैं तो वो वही आती है, स्मॉल पॉपुलेशन में चेंज। स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन में चेंज हो जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट आकर होगा वहाँ पे, तो उसमें से भी एक आइसोलेटेड पॉपुलेशन आगे जाके जो है सर्वाइव करेगी। सो उस केस में जो है वो ज़्यादा स्पीशिएशन फॉर्म होगी कंपेरेटिव टू अ लार्जर वन। So this is the answer. Then next is a new plant species C, which is formed from hybridization of species 2 and 16, then 2 and 12। आपने बताना है कि कौन सी न्यू स्पीसीज फॉर्म होगी। अब यहाँ पे हैप्लॉइड क्या बनेगा, यानी कि गैमेट क्या बनेगा 8, यहाँ पे गैमेट क्या बनेगा हमारे पास 6। हमसे पूछा गया है इससे जो है इनसे क्या फॉर्म हो सकता है, इन गैमेट के फ्यूजन से। 8 और 6 को जब हम जो है एक दूसरे के साथ मिला रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, तो हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कितना वाला बन जाएगा 14। सो इसका आंसर हो जाएगा 14। नेक्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड इनटू फैटी एसिड टू रेफर डैश, उसको हम कहते हैं कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस क्योंकि फैटी एसिड जो है वो वहाँ पे ऐड हो रहा है। दीज आर द 75 क्वेश्चंस ऑफ द पार्ट 3 यानी पेपर 3 ऑफ लाइफ साइंस। पेपर 2 में 50 क्वेश्चन, पेपर 3 में 75 क्वेश्चन, और एक कंप्लीट पेपर है 2016 का जो 2017 में जो है वो कंडक्ट किया गया था।
तो दिस इज ऑल, सॉरी दिस इज 2015 का, जो 2016 में कंडक्ट किया गया था। 2017 का मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। बाकी जो भी लिंक है उन वीडियोस का, प्लेलिस्ट का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उनको भी जो है वो कर सकते हैं। क्योंकि HPPSC जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं, उनके पेपर पैटर्न सिमिलर रहता है। HP सेट का कोई भी पेपर उठा के देख लो, आपको कुछ क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट मिलेंगे रिपीटेटिव। सो ये जो है आपको एक तरह से हेल्प करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। होप सो ये आपके पेपर के लिए हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।